48 लॉस ऑफ पावर। पहले नियम, नेवर आउटशाइन द मास्टर। यानी कि जो लोग आपके मास्टर हैं या फिर आपसे ऊपर हैं, उन्हें हमेशा सुपीरियर फील करवाएं। उन्हें खुश करने की कोशिश में अपनी खूबियां को कुछ ज्यादा मत दिखाएं। इसके परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। आपके मास्टर में असुरक्षित तथा डर बैठ सकते हैं और शायद वो आपसे ही इनसिक्योर फील करने लगें। अगर आप अपने मास्टर या गुरु से ज़्यादा चमकने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानिए कैसे पावर के इस खेल में जीतना है बिना किसी खतरे के। निकोलस फोकेट फ्रांस का फाइनेंस मिनिस्टर था। वह बहुत अमीर, होशियार और शानदार जीवन जीने वाला व्यक्ति था। जब प्रधानमंत्री मैजरिन की डेथ हुई तो फोकेट को लगा कि अब उसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन राजा लुई द 14 ने किसी को भी ये पद नहीं दिया और खुद ही सारी ताकत अपने हाथ में ले ली। फोकेट को लगा कि वह राजा की नजरों में गिर गया है, इसलिए उसने राजा को खुश करने के लिए इतिहास की सबसे भव्य पार्टी अपने महल वाइकोमेट में रखी। पार्टी में बेहतरीन खाना, संगीत और आतिशबाजी, सबसे बेहतरीन नाटक और सबसे नामी मेहमान मौजूद थे। सब कुछ राजा को प्रभावित करने के लिए किया था, लेकिन उल्टा हुआ। राजा को लगा कि फोकेट अपनी दौलत और ताकत को दिखाकर राजा से ज्यादा प्रभावशाली बनने की कोशिश कर रहा है। राजा को थोड़ी जलन और असुरक्षितता महसूस हुई। अगले दिन राजा ने फोकेट को गिरफ्तार करवा दिया और बाद में उसे जेल में डाल दिया, जहां उसने अपने बाकी जीवन के 20 साल अकेले गुजारे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? लुई द 14 बहुत घमंडी राजा था और चाहता था कि हमेशा वही सबसे खास और लोगों के बीच में चमकदार लगे। जब फोकेट ने पार्टी रखी तो राजा को लगा कि उसका मंत्री उससे ज्यादा अमीर है और लोकप्रिय बनने की कोशिश कर रहा है। इससे राजा को घमंड हुई और उसने फोकेट को जेल में भिजवा दिया। फोकेट की जगह राजा ने कोलबर्ट को चुना अपने अगले फाइनेंस मिनिस्टर के पद के लिए, जो बहुत सादा और कंजूस था। राजा ने कोलबर्ट की मदद से खुद के लिए एक और शानदार वर्ष महल बनवाया, उसी टीम से जिसने फोकेट का महल बनाया था। इस तरह राजा ने फोकेट को चमक भी छीन ली और खुद अपने आप को उससे ऊंचा दिखाया। 16वीं शताब्दी में एक इटालियन और एस्ट्रोनॉमर और एक शानदार मैथमेटिशियन, उस वक्त के रूलर और राजाओं को ज्ञान की कोई भी परवाह नहीं थी। परवाह थी तो बस उनके नाम की और शोहरत की। गैलीलियो ने अपने काम के लिए अमीर शासकों की संरक्षण पर निर्भर रहते थे। अक्सर वो अपने आविष्कार शासकों को उपहार के रूप में दे देते थे ताकि उनकी थोड़ी पैसे और थोड़ी सुरक्षा मिल पाए, लेकिन उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलता था और उनका जीवन अस्थिर था। 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने
बृहस्पति ग्रह के 4 चंद्रमा की खोज की। इस बार उन्होंने अपनी खोज को खास तौर पर मोडेसी परिवार को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये 4 चंद्रमा मोडेसी परिवार के 4 भाइयों की तरह हैं, जो अपने पिता के चारों ओर घूमते हैं। इस तरह गैलीलियो ने मोडेसी की महत्ता से जोड़ा, क्योंकि शासक अपनी महिमा चाहते थे, न कि केवल विज्ञान में रुचि। उन्होंने मेडिसी परिवार को ब्रह्मांडीय शक्तियों से जोड़कर अपनी महिमा बढ़ाई। इस तरह गैलीलियो ने संरक्षण की निश्चितता से निकलकर उन्होंने गुरु को हराया नहीं, बल्कि उसे बाकी सबसे बेहतर बनाया। अगर आप अपने बॉस या गुरु या अपने सुपीरियर से ज्यादा चमकने की कोशिश करेंगे तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानिए कैसे पावर और इस खेल में जीता जाए। मतलब यह है कि आप कभी भी अपने मालिक या बॉस या अपने सुपीरियर से ज्यादा टैलेंटेड या कैपेबल दिखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उससे उन्हें इनसिक्योरिटी या जेलसी हो सकती है। हमेशा उन्हें ऐसा महसूस कराइए कि वो आपसे बेहतर है, ताकि उनका ईगो खुश रहे और वे आपकी तारीफ करें। यह नियम सिखाता है कि पावर डायनामिक में धीरे धीरे बढ़ना, अपने ऊपर वालों को सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उन्हें मात देने या उनसे ज्यादा चमकने की कोशिश करेंगे तो वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इन टॉपिक पे और भी वीडियोस बना सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें।